छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से कैसी कहानी सामने आई है जो आस्था, एकजुटता और विश्वास की ताकत को बखूबी दिखाती है। पांडुका के सिरकट्टी आश्रम में बना भव्य राम मंदिर आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। 22,000 परिवारों ने 9 साल तक पाई पाई जोड़कर इस मंदिर को खड़ा किया। आखिर क्या है सिरकट्टी आश्रम की मान्यता और क्यों यहां आकर हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये भव्य नक्काशी, ये ऊंचे स्तंभ और ये रामलला की दिव्य मूर्ति, ये किसी सरकारी फंड या किसी बड़े उद्योगपति की देन नहीं है, बल्कि गरियाबंद के पांडुका में स्थित सिरकट्टी आश्रम का ये राम मंदिर गवाह है उन 22,000 परिवारों की आस्था का, जिन्होंने करीब 9 साल तक अपनी कमाई का एक एक हिस्सा जोड़कर करीब 7 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और अपनी आस्था को पत्थरों में ढाल दिया। बीते 7 जनवरी को जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मंदिर का लोकार्पण किया तो हर कोई इसकी भव्यता देखकर अभिभूत रह गया। राजस्थान से मंगवाए गए विशेष पत्थरों से बने इस मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति भी राजस्थानी कारीगरी का अद्भुत उदाहरण है। मुख्यमंत्री यहाँ आकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने राजिम के कार्यक्रम के बावजूद आश्रम में ज्यादा समय बिताया और यही भोजन भी किया। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे अभियान की धुरी है महामंडलेश्वर गोवर्धन चरण व्यास जी। वे आश्रम के संस्थापक स्वामी सिया भुवनेश्वरी चरण व्यास जी के शिष्य हैं और आज इस पूरे आध्यात्मिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ न केवल श्रद्धा मिलती है बल्कि लोगों को जोड़ने का संकल्प भी। परम पूज्य गुरुदेव जी 12 वर्ष में गिर त्याग किए, फिर अयोध्या जी में पुरुषोत्तम भवन गोलाघाट में दीक्षा लिए, फिर वहाँ का वो मुखिया मैंने उनके गुरुजी बनाना चाहते हमारे दादा गुरुजी, पर उनका भाव था कि मैं छत्तीसगढ़ में जाऊँ और छत्तीसगढ़ में जाके छत्तीसगढ़ के जो मूलभूत निवासी हैं, जो राम रामायण से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उनके पास जाके मैं श्री रामचरित मानस का प्रचार करूँ, ये उनका उद्देश्य था। और जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी आए वापस छत्तीसगढ़, तो परम पूज्य गुरुदेव जी को सबसे अच्छा लगा ये चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम। सिरकट्टी आश्रम की मान्यता इतनी गहरी है कि नवविवाहित जोड़े संतान की कामना लेकर यहाँ पर आते हैं और जब संतान होती है तो उसे बाबा की गोद में रखकर आशीर्वाद लेते हैं। पीढ़ियां यहाँ आकर अपनी आस्था को आगे बढ़ाती हैं। आश्रम का रूप आज जितना अलौकिक है, उतना ही इस आश्रम का इतिहास भी रहस्यमय है। बताया जाता है कि आश्रम के पास बहती पैरी नदी के किनारे खुदाई के दौरान कई सिरकट्टी मूर्तियां मिली थी। इन प्राचीन मूर्तियों को यहाँ स्थापित किया गया और इसी वजह से इस पवित्र स्थान को नाम मिला सिरकट्टी आश्रम। आश्रम का नाम पड़ा, उसका एक मूल कारण है, यहाँ जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं जो निकली हैं वो सब उन सब का सिर कटा हुआ है। सिर कटी हुई मूर्तियाँ निकलती हैं। अभी तक के जो भी मूर्तियाँ निकलती हैं उनका सिर ही कटा हुआ मिलता है। राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन आस्था का ये कारवां अभी रुका नहीं है। अब भक्त पैरी नदी के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाले इस शिवधाम के लिए फिर से भक्तों ने चंदा जुटाना शुरू कर दिया है। इस मंदिर के साथ ही इस आश्रम का ज़्यादा महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये राम वन गमन पथ के अंतर्गत आता है। सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया था राम वन गमन पथ के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, लगातार राम वन पथ में कई जगह पर विकास किए, कई जगह पर मंदिर बनाए। सिरकट्टी आश्रम भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ के स्थानीय महाराज हैं, जो यहाँ के पंडित पुजारी हैं, उन्हीं के सहयोग से ये मंदिर और ये आश्रम का पूरा निर्माण हुआ है। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगाणी, गरियाबंद। पांडुका के सिरकट्टी आश्रम में खड़ा ये राम मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आस्था की नींव पर टिका है। 22,000 लोगों ने 9 साल तक जिस श्रद्धा से इसे खड़ा किया, वही आस्था अब शिव मंदिर के निर्माण की ओर बढ़ रही है।
सिरकट्टी आश्रम आज सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि जन आस्था की जीवित मिसाल बन चुका है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। राजधानी में आयोजन किया है और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए, भोपाल से ये तस्वीरें आप तक लाइव पहुंचा रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन यहां पर चल रहा था। तो मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। तो भोपाल की ये तस्वीरें हैं। एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें एआई को लेकर बातचीत की गई, चर्चा की गई। और अब खबरों का रुख करते हैं। खरगोन में मकर संक्रांति पर्व पर नगर गौरव दिवस हर्षोल्लास और भव्य आयोजन के साथ मनाया गया। कुंदा नदी के तट को दुल्हन की तरह सजाया गया और 2 दिनों तक आयोजन भी चले। काशी की तर्ज पर भव्य महाआरती हुई, जिसमें विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल और नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी समेत हजारों शहरवासी शामिल हुए। कुंदा नदी में करीब 43 साल बाद नौका विहार का सपना पूरा हुआ है। भव्य आतिशबाजी और संगीत नृत्य ने शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगर गौरव दिवस पर महिलाओं के लिए भी खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ सूर्य मंदिर है, नवग्रह महाराज का जो मंदिर है उसमें सूर्य मंदिर है, बगलामुखी देवी है और ये विकास की देवी है, समृद्धि की देवी है। तो इसलिए इसी दिन मकर संक्रांति को हमारे विद्वान लोगों ने खरगोन शहर को आज के गौरव दिवस बनाने का तय किया और उसी की कड़ी में आज ये 3रा वर्ष है और लगातार हर वर्ष जैसे खरगोन शहर का ये जो गौरव से जुड़ा हुआ है तो प्रति वर्ष गौरव बढ़ रहा है। ये उत्सव भी प्रति वर्ष बढ़ रहा है। जैसे सूर्य भगवान बढ़ते हैं ऐसे ही हमारा खरगोन नगर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।